कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। मोदी जी ने तो जीवान हिला दी कि सोना चांदी मत खरीदो। शराबा व्यापार इससे ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले ये नियम अपने ऊपर लागू करें, फिर उसके बाद जनता को बोले कि ये नियम अब जनता लागू करे। मन में ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि माल बिकेगा नहीं तो फिर हम आगे कैसे इसका और कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतिबंध लगाना, ये करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने नीमच की सियासत में चिंगारी नहीं सीधी ज्वाला भड़का दी। भाजपा के मजबूत माने जाने वाले सराफा बाजार में अब खुलकर विरोध की आवाज उठ रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि व्यापारी अब सिर्फ नाराज नहीं बल्कि संगठित रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने मौके को भांपते हुए सराफा बाजार में एंट्री कर ऑपरेशन सोना चलाया और जमीन पर उसका असर भी साफ दिखने लगा है, जहां व्यापारियों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र गोयल ने सीधा ऐलान किया, यह बयान व्यापार और रोजगार दोनों पर चोट है। हजारों परिवार इससे जुड़े हैं। अब व्यापारी चुप नहीं बैठेंगे, हम इसके खिलाफ रणनीति तैयार करेंगे। शराबा व्यापार इससे ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर व्यापार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कारीगर है, छोटे छोटे सुनार है, कारीगर है, ये कहाँ जाएंगे? हमारे कर्मचारी को हम क्या देंगे? एक साल तो बहुत होता है कि महीने 2 महीने कहते तो चलो फिर ठीक है, पर एक साल बहुत होता है। अब सरकारी कुछ खर्चे कम करते तो बात बनती। देखो व्यापार तो वैसे भी नहीं है, अभी भाव इतने बढ़ गए जो व्यापार तो है ही नहीं। तो इसका बयान तो सही नहीं लगता है, पर अब क्या कह सकते हैं इस बारे में। तो देश हित का नाम ले रहे हैं तो अच्छा है, हम भी कहेंगे अच्छा है। देश हित के लिए साथ विदेशी मुद्रा के लिए कह रहे हैं वो, कि विदेशी मुद्रा सोने में ज़्यादा खर्च होती है। अब अपन तो इतने जानकार है नहीं कि सोने में ही ज़्यादा खर्च होती है, कि पेट्रोल डीजल में ज़्यादा खर्च होती है, कि दूसरी वस्तुओं में ज़्यादा खर्च होती है। अभी आगामी दिनों में जो व्यापारी एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी है, इस बयान को लेकर के कोई प्रतिक्रिया रहेगी? किस तरह का मामला रहेगा? अब ये जो विचार करके बताएंगे हम सब, हम लोग। राजेंद्र गोयल, राजू सर्राफ, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन। परीक्षित जैन ने बाजार की हालत बताते हुए कहा कि पहले से बाजार ठंडा पड़ा है, ऊपर से यह अपील, ये फैसला व्यापारियों को और नीचे धकेलने वाला है। अगर ऐसी अपील हुई है तो उससे हमारे धंधे पे बहुत फर्क पड़ता है, माल कम बिकेगा। हमारे साथ भी बहुत अन्य और व्यापारी, छोटे व्यापारी सभी हैं, उन सबके साथ में सबको बहुत व्यापार पे फर्क आएगा। सभी सराफा व्यापारियों को अपने मन में ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि माल बिकेगा नहीं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। मोदी जी देश की बागडोर लेके बैठे हैं, उनका निर्णय जनता के फायदे के लिए बता रहे हैं। अब नुकसान जनता का हो रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। सराफा व्यापारियों का नुकसान ही हो रहा है। परीक्षित जैन, हीरालाल कन्हैयालाल सर्राफ। महेश कुमार सोनी ने दो टूक चेतावनी दी, सुनार का पूरा जीवन छोड़ने पर टिका है। अगर खरीदी रोकने की बात होगी तो सीधे सीधे व्यापार खत्म करने जैसा है। प्रतिक्रिया तो हमारी अच्छी नहीं है इसके प्रति, क्योंकि हमारा धंधा इसी ज्वेलर्स पे ही निर्भर है और इसी से हमारा कारोबार निर्भर है। अगर हम व्यापार ही नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे काम चलेगा? इसका और कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतिबंध लगाना, ये करना, ऐसा नहीं होता। व्यापार तो पहले ही मद्दा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इस प्रकार के वक्तव्य आते हैं तो और लोगों की भावना कमजोर होती है इससे खरीदने के लिए। हाँ, वैसा इस चीज का इफेक्ट अभी तक आया नहीं है। धीरे धीरे जहाँ तक ये प्रचार प्रसार होगा तो स्वाभाविक है कि इफेक्ट तो आना ही है इसका। मेरा नाम महेश कुमार सोनी, राजस्थान ज्वेलर्स, नीमच। रितेश गर्ग ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा, पहले अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, ऐसे बयान बेरोजगारी बढ़ाएंगे और आने वाले समय में हालात और बिगड़ेंगे। मोदी जी ने बहुत अच्छा बयान दिया है, बहुत अच्छा एक निवेदन किया है जनता से कि देश हित में वो देश की सेवा के लिए सोना चांदी ना खरीदें, पेट्रोल डीजल ना खरीदें। लेकिन मेरा ये कहना है मात्र इतना है कि ये नियम जनता पे मात्र लागू नहीं होगा, ये नियम पूरे हिंदुस्तान के हर एक वासी के ऊपर लागू होगा, जिसमें सारे नेता, सारी पार्टियां, सब कुछ आती है। तो पहले ये नियम अपने ऊपर लागू करें, फिर उसके बाद जनता को बोले कि ये नियम अब जनता लागू करे। संदीप चौधरी ने सवाल दागा, ये समझ से परे है कि सरकार व्यापार को बचाना चाहती है या खत्म करना। सोना निवेश का आधार है, ऐसे बयान बाजार को अस्थिर करेंगे। एक व्यापारी के हिसाब से तो मैं देना चाहूँगा कि मतलब क्या व्यापारियों को मारने का तरीका है, या व्यापारियों को मारना है या व्यापार को मारना है। आज वो ये समझ रहे हैं कि खाली सोने चांदी की दुकान से अगर सोना नहीं बिकेगा
तो देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। पर वो पीछे का तथ्य ये नहीं देख रहे हैं कि खाली सोना चांदी बेचने वाले से ही एक घटक नहीं जुड़ा हुआ है। सोना चांदी आज की तारीख में एक इंडस्ट्रीज का रूप है, जिसमें छोटे से लेके बड़े काम तक एक ज्वेलरी अगर कोई बनती है तो वो कितने हाथों से होके गुजर के कस्टमर के हाथ में पहुंचती है। वो जितने हाथों से गुजरेगी वो सबको बेरोजगार हो जाएंगे, वो लोग भूखे मर जाएंगे। छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, छोटे कारीगर, उजाल करने वाले, छिलाई करने वाले, सोने को गलाने वाले, ये लोग कहाँ जाएंगे? उनके घर कैसे पलेंगे? उनके बच्चे कैसे पलेंगे? मोदी जी ने तो जीवान हिला दी कि सोना चांदी मत खरीदो। जनता उनके अनुयायी बन के सोना चांदी नहीं खरीदेगी, दुकानदारों का क्या होगा? नीमच में सराफा बाजार से उठी यह ज्वाला अब सियासी रूप लेती दिख रही है। भाजपा के अपने माने जाने वाले वर्ग की नाराजगी और कांग्रेस की सक्रिय चाल दोनों ने इस मुद्दे को नई दिशा दे दी। आने वाले दिनों में यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है।